अब से कुछ देर पहले कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। और इसी संभावित खतरे को देखते हुए यूपी अभी भी रेड अलर्ट पर है। आज सवेरे गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समीक्षा की गई कि आने वाले दिनों में क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। इस बैठक में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ यूपी के डीजीपी, एसटीएफ और एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। एक दौर था जो आपको याद होगा जब यूपी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ करते थे। वाराणसी के संकटमोचन मंदिर से लेकर गंगा के घाट के किनारे तक, अयोध्या, लखनऊ, बनारस में कचहरी में ब्लास्ट हुए थे। आतंकवादियों का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, सिमी का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार जो साल 2017 में बनी, उसके बाद से पिछले 8 सालों में हालात बदले हैं। दुर्दांत अपराधियों को लेकर भी, और एक तरीके से जो आतंक के स्लीपर मॉड्यूल्स थे और तमाम आतंकवादी संगठन से जो जुड़े लोग थे, इन पर भी बहुत तेज कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ को भी आतंकी संगठनों के निशाने पर था, और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक कुख्यात आतंकवादी लजर मसीह भी प्रयागराज के पड़ोस में कौशाम्बी से पकड़ा गया था। आज इस बारे में यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने एक बड़ी रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें करीब आपको बताऊं कि 143 स्लीपर मॉड्यूल से जो जुड़े लोग, जो लोग आतंकवादी संगठनों के सहयोगी थे, उनके गिरफ्तारी की बात बताई गई है। साथ ही 230 दुर्दांत अपराधी जो मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में, उनका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। आज एक लंबी बैठक हुई है, और जो एक तरीके से सेंसिटिव प्लेसेज हैं, आपको बताऊं कि अभी जहां अयोध्या में राम मंदिर है, एक दौर में जब राम जन्मभूमि स्थल था, वहां भी आतंकवादी हमला हुआ था। तो एक बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और आने वाले समय में ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी जारी है, उसमें कहीं भी सांप्रदायिक या आतंकवादी जैसी कोई घटना न हो, उसके लिए आज बाकायदा एक बड़ी बैठक हुई है। हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर यूपी के डीजीपी रहे एके जैन साहब से, जो हमारे साथ खास तौर से जुड़ रहे हैं। जैन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे साफ आवाज मिल रही है। ये अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि एक दौर था, आपने भी वो देखा था कि यूपी एक मतलब टेरर आउटफिट्स के एक मेन टारगेट हुआ करता था, और आज बदले हुए हालात में अगर हम देखें, उस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। यूपी इसी के लिए जाना जाता था, जगह जगह ब्लास्ट होना, कहीं संकट मोचन पे, कहीं कचहरियों में, मार्केट्स में। इस स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आया है। एटीएस को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, योगी जी की सरकार में 8 साल में बहुत मजबूत किया गया है। उनके जगह जगह बड़े जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ उनके सेंटर्स बनाए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पे, जेवर, देवबंद, अयोध्या। तो जितना स्ट्रेंथन किया जाएगा एटीएस को, और इनके समय में किया गया है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। स्लीपर मॉड्यूल्स को तहस नहस किया जाना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स के लिए, और यही उनको पनाह देते हैं, यही उनकी फंडिंग करते हैं। ये सैफुल्ला एक कुख्यात टेररिस्ट मुठभेड़ में मारा गया। जो भी 142 से 143 जो भी मॉड्यूल्स थे, स्लीपर मॉड्यूल्स, जिनकी वजह से लोन वुल्फ अटैक भी हुए, गोरखपुर मंदिर पर भी अटैक हुआ। अब आप इस प्रकार की घटनाएं नहीं सुन रहे होंगे। इस पे सख्त कार्रवाई हुई है। एक अवेयरनेस आई है पूरे यूपी पुलिस में कि इस प्रकार की कहीं पे भी कोई घटना होती है, कोई सूचना मिलती है, तो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो फेक करेंसी के गैंग्स थे, जो फेक करेंसी चलाते थे और छापते थे, और इसकी वजह से भी टेरर फाइनेंसिंग होती थी, इस पे बहुत सख्ती से रोक लगी है, और इसमें बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं। जो फर्जी नाम पतों से सिम कार्ड्स ले लेना, साइबर फ्रॉड करना, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। अभी 4 चाइनीज सिटीजन्स भी पकड़े गए हैं। मैं इसको इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और माफियाज के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। जो नक्सलाइट्स हैं, पहले ही इसको नक्सलाइट जो बेल्ट थी, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया था। टेररिस्ट को भी बड़ी कठोर कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
एक चीज़ ये था जैन साहब, अगर बीते कुछ महीनों को आप देखें, जैसे पीलीभीत में पंजाब पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। फिर जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि लजर मसीह पकड़ा गया कौसाम्बी से। एक नया सेंटर बन रहा है क्या यूपी खालिस्तानी आतंकियों के लिए, उन संस्थाओं के लिए हाल के दिनों में देखें, और एक बड़ा खतरा क्या है? देखिए, ये पहले से तराई की जो बेल्ट है, पीलीभीत जिले में 10 नागरिकों की हत्या की थी पंजाब के टेररिस्ट ने। और उसी गैंग से मेरी मुठभेड़ हुई थी जब वो हरिद्वार के थ्रू जा रहा था पंजाब। तो मेरी मुठभेड़ हुई थी बंदरजूड़ के जंगलों में। मैं तब वहीं पे एसएसपी था, कुंभ मेला कराने के लिए मेरी पोस्टिंग हुई थी। सशक्त गैंग था टेररिस्ट का। तो ये जितने जनपद थे लखीमपुर खीरी से लेके पूरे तराई के, इसमें आतंकवादी पहले भी बहुत सक्रिय रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सिख पॉपुलेशन है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आतंकवाद 100% खत्म हो गया है। बहुत से वेपन्स हैं जो पहले के अभी भी हैं लोगों के पास में, लिंक्स हैं, रिश्तेदारियां हैं। सतर्क दृष्टि रखे जाने की नितांत आवश्यकता है। और यूपी पुलिस, एसटीएफ हमेशा दूसरे प्रदेशों की पुलिस जब भी कोई सहयोग मांगती है, तत्परता से उस सहयोग को देते हैं। उसी का नतीजा था जो इतनी अच्छी मुठभेड़ हुई। हालांकि उसके बाद बहुत धमकियां भी दी गई। प्रयागराज में एक महाकुंभ के लिए भी धमकियां थी, आपको पता ही है। फिर भी बहुत मजबूती के साथ महाकुंभ कराया गया। 67 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया, स्नान किया। एक इतिहास बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ए के जैन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कह रहे थे ए के जैन साहब, और ये बात सही भी है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी, और इसी बात को देखते हुए यूपी पुलिस ने आगे के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं कि किस तरीके के खतरों से उसे आने वाले दिनों में निपटना है।